ओके। तो अभी तक हम लास्ट क्लास में हमने जो है फंक्शंस देख रहे थे। तो फंक्शंस क्या थे, एक बार रिपीट कर दो। फंक्शंस इन पाइथन क्या होता है फंक्शन? फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट यू विल यूज टू, अगर आपको जो है रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप जो है यूज कर रहे हो, तो उस कोड को आप क्या करते हो, एक ब्लॉक ऑफ कोड में आप रख लेते हो। जब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट लगेगी देन यू विल कॉल, और वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी। तो आपको कोड को जो है रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बस केवल आपने सब कुछ लिख के रख दिया और आप उसको जो है कॉल करो और वो हो जाएगा। ठीक है। तो फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट बेसिकली यूज टू परफॉर्म सम सर्टेन टास्क। ओके। तो फंक्शंस में अब हमने देखा था कि फंक्शंस में पैरामीटर्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन और नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन, जहां पर पैरामीटर्स होते हैं और जहां पर पैरामीटर नहीं होते। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसमें फंक्शंस में पैरामीटर्स होंगे वो पैरामीटर हो गए, नॉन पैरामीटर वाले नॉन पैरामेट्रिक। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए पाइथन में डीईएफ कीवर्ड होगा, देन नेम ऑफ फंक्शन जो भी आप डिफाइन करोगे, देन उसके बाद में पैरामीटर, उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास में पैरामीटर्स अगर नहीं है, नहीं, इफ रिक्वायर्ड, यहां पर लिख देता हूं, इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड देन पैरामीटर आप पास करोगे। ठीक है। देन उसके बाद में इंडेंटेशन लेके यहां पर क्या होगी, इसकी बॉडी होगी। ठीक है। फंक्शन की बॉडी, जो भी आप कोड को, जो भी आप रिपीटेड टास्क परफॉर्म कराना चाहते थे। हाउ टू कॉल ए फंक्शन? टू कॉल ए फंक्शन, आप क्या करोगे, सिंपल नेम और पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर है तो जितने पैरामीटर आपने दिए हैं उतने पैरामीटर आपको पास करने ही पड़ेंगे हर हाल में। तो ये फंक्शन का बेसिक हो गया कि फंक्शन क्या है, आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड दैट रिपीटेडली आप यूज करोगे किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। अब फंक्शन आपके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक आपने देख लिए। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपने डेफ कीवर्ड का यूज किया, नेम ऑफ फंक्शन जो आप डिफाइन करोगे, उसके बाद में अगर पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है तो पैरामीटर, और मोस्टली होती है हम डेटा बाहर से प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने देखा। फिर कॉल करने के लिए नेम फंक्शन का, और उसके अंदर जितने पैरामीटर हैं आप लिखोगे तो पास हो जाएगा, कॉल हो जाएगा फंक्शन। अब यहां पर सेकंड हमने, नेक्स्ट आ गया टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो हमने अलग अलग टाइप के पैरामीटर देखे थे। सबसे पहले पोजिशनल, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद में हमारे क्या थे, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद में कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद में आपके कौन से थे, स्टार, AWRGS, यानी वेरिएबल लेंथ, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद में हमने देखा था डबल स्टार, KWRGS। इसका मतलब था वेरिएबल लेंथ कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। ये था वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये अलग अलग टाइप के आपने पैरामीटर्स देखे थे जब आप फंक्शन क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद में जब हमने पैरामीटर्स को, अलग अलग तरीके के पैरामीटर देख लिए, देन वी हैव यूज्ड रिकर्सन, रिकर्सिव फंक्शन। एक फंक्शन जो रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करे वो रिकर्सन था। प्रोसेस को रिकर्सन कहते हैं और फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। देन लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शंस।
ये जो है लैम्डा कीवर्ड का यूज करके बनेंगे। इसका सिंटेक्स क्या था? लैम्डा एक्स एंड देन एक्सप्रेशन। ठीक है। पैरामीटर कितने भी सिंगल लाइन फंक्शन होता है, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, इसका कोई नाम नहीं होता, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन ही जाएगा। और पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है। सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन लिखोगे। लेमडा के बाद में आपने देखे थे, क्योंकि फंक्शंस जो है फर्स्ट क्लास सिटीजन है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, तो वहां से हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं। मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। ये आपने तीन देखे थे। इन तीनों का सिंटेक्स क्या था यहाँ पर? फंक्शन, कोमा, इटरेबल। तीनों में यही वैल्यू पास हो रही थी। तीनों में पहला पैरामीटर फंक्शन और दूसरा पैरामीटर क्या था? इटरेबल, जिसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई होगा। मैप, किसी भी फंक्शन पे हर एक एलिमेंट के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन, वैल्यू को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैप। फिल्टर, जो भी वैल्यू जो है उस फिल्टर को, जो कंडीशन को ट्रू होगी वो वैल्यू रिटर्न होके मिलेगी। रिड्यूस, सबको समराइज करके एक वैल्यू रिटर्न होके मिलेगी। तो ये हमने लास्ट क्लास तक यहां तक फंक्शंस में देख लिए थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं बेसिकली, दो तीन और इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी। फंक्शंस एज ए पैरामीटर। अभी तक आपने पैरामीटर, जो टाइप ऑफ पैरामीटर देखे, वहां पर आप वेरिएबल पास करते थे। फंक्शन आपने क्रिएट किया, पैरेंथेसिस के अंदर वहां पर आप क्या पास करते थे? वेरिएबल। बट फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम वहां पर एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में पैरामीटर, एज ए पैरामीटर एक फंक्शन भी पास किया जा सकता है। तो पहले हम देखेंगे फंक्शन एज ए पैरामीटर, फिर उसके बाद में फंक्शन इज इन रिटर्न स्टेटमेंट, या रिटर्न ए फंक्शन, रिटर्न ए फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। हम मोस्टली जब भी हम फंक्शन लिख रहे थे तो रिटर्न कीवर्ड का हम यूज कर रहे थे। तो रिटर्न कीवर्ड में हम एक्सप्रेशन रिटर्न करा सकते हैं, एक्सप्रेशन रिटर्न करा सकते हैं, या कोई वेरिएबल रिटर्न करा सकते हैं। बट हम वहां पर एक फंक्शन को ही रिटर्न कराएंगे। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को रिटर्न कराना, और फंक्शन में एज ए पैरामीटर भी एक फंक्शन पास करना, ये हो गया। इसके बाद में देखेंगे हम क्लोजर, क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन, जब आप फंक्शन को रिटर्न कराते हो, इसी से बहुत ज्यादा सिमिलर है क्लोजर फंक्शन। दोनों ऑलमोस्ट जो है सिमिलर ही कॉन्सेप्ट देते हैं, बहुत छोटे छोटे माइनर से डिफरेंस है। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन एज ए पैरामीटर। फंक्शन एज ए पैरामीटर, फंक्शन आपको फर्स्ट क्लास फंक्शनैलिटी में, फंक्शन एज ए फर्स्ट क्लास सिटीजन ट्रीट होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। तो आप फंक्शन को एक वेरिएबल में भी पास कर सकते हो, फंक्शन को एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हो, फंक्शन को रिटर्न भी करा सकते हो एक फंक्शन से। ठीक है। तो अब इसका बेनिफिट क्या है कराने का? जैसे फंक्शन को एक पैरामीटर में पास करते हैं, तो जब हम एक पैरामीटर में पास कर रहे हैं फंक्शन को, तो जैसे एक हमने फंक्शन लिया, एक फैक्ट्री फंक्शन बना रहे हैं, तो जो फैक्ट्री फंक्शन है उसे नहीं पता वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने वाला है। उसके अंदर जो भी फंक्शन आएगा एज ए पैरामीटर, वो उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसका कोड, एक एग्जांपल बनाते हैं। फंक्शन एज ए पैरामीटर, फंक्शन एज ए पैरामीटर। सपोज करो मेरे पास में एक फंक्शन है डेफ ऐड, नंबर को ऐड करने के लिए, दो नंबर को ऐड करने के लिए, ए कोमा बी। क्या करूंगा यहां पर? दो नंबर को ऐड करने का अगर फंक्शन में बना रहा हूं, तो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ ऐड, दो नंबर ले लिए, ए कोमा बी एज ए पैरामीटर, और रिटर्न क्या करा दिया? रिटर्न करा दिया ए प्लस बी। ठीक है। दो नंबर को ऐड करने का ये हो गया। दो नंबर को माइनस करने के लिए सब नाम का मैंने फंक्शन ले लिया, ए कोमा बी, और
रिटर्न करा दिया a-b। ये दो फंक्शन मेरे पास में नॉर्मल फंक्शन है, ये बना दिए मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास में एक और फंक्शन बनाया मैंने, डेफ, और मान लो उसका नाम दे दिया एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर या कैलकुलेटर, जो भी कुछ नाम देना चाहूं दे सकता हूं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं एक पैरा फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करूंगा। तो FUNC नाम का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, जिससे मुझे पता चल जाए कि यहां पर ये वेरिएबल जो है फंक्शन के लिए बनाया हुआ है। तो एज ए फंक्शन जो है एक पैरामीटर पास करूंगा, कोमा एक्स कोमा वाई। ठीक है, दो वेरिएबल यहां भी ले लिए मैंने, एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब यहां पर मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न जो मेरा फंक्शन वाला वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैं रिटर्न कराऊंगा यहां पर FUNC, और पेरेंथीसिस लगा के जो ये वैल्यूज हैं, जो ये पैरामीटर्स हैं, इनको मैं यहां पर पास करूंगा हमेशा। जिस फंक्शन को मैं एज ए पैरामीटर पास करूंगा, उस फंक्शन को मैं रिटर्न में फंक्शन नेम यानी पैरामीटर नेम और पेरेंथीसिस लगा के पैरामीटर की वैल्यूज में जो है पास कर दी मैंने। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैंने इसको रन कर दिया। अब मैं किसको प्रिंट कराता हूं और कॉल किसको करता हूं, एग्जीक्यूटर फंक्शन को। एग्जीक्यूटर फंक्शन को मैंने कॉल किया। यहां पर पहला पैरामीटर क्या होगा, एक फंक्शन होगा। मैं पहला पैरामीटर ऐड पास कर देता हूं, मेरे पास एक बनाया है मैंने फंक्शन, ऐड नाम का फंक्शन पास कर दिया। दो वैल्यू रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो दो वैल्यू मैंने मान लो 3,5 पास कर दी। ठीक है, और फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इसने क्या रिटर्न करके दे दिया, ऐड कर दिया। जब मैं यहां पर फंक्शन को चेंज कर दूंगा SUB, तो ये क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है, एक फैक्ट्री फंक्शन है, उसे नहीं पता वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जो फंक्शन उसके पास जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो जो है वैल्यू परफॉर्म कर देगा। जब आप यहां पर फंक्शन में ऐड डालोगे, तो वो दिए हुए पैरामीटर्स को ऐड कर देगा। जब आप यहां पर सब डालोगे, तो वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल है। अगर आप इसके कोड को देखोगे कि कहां से कहां कंट्रोल जा रहा है। हमने प्रिंट में क्या किया, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर को कॉल किया। एग्जीक्यूटर को कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड है, तीन पैरामीटर रिक्वायर्ड है, एक FUN, एक एक्स और एक वाई। सबसे पहले मैंने क्या दिया, सब। ठीक है, सब दिया, एक फंक्शन का नाम है वो, कॉमा लगा के 3 दे दिया और 5 दे दिया। अब जैसे ही मैं इसे कॉल करता हूं, कंट्रोल कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। फंक की जगह क्या आ गया, SUB आ गया। एक्स की जगह 3 आ गया, वाई की जगह 5 आ गया। कंट्रोल अंदर गया, अंदर उसे क्या मिला, रिटर्न मिला। रिटर्न वो क्या करा रहा है, FUNC कॉमा लगा के, सॉरी पेरेंथीसिस के अंदर XY, FUNC की जगह क्या आया था, सब, सब आया था। और XY की जगह 3,5 आ गया। तो जब रिटर्न यहां पर हुआ सब 3,5, अगर आप डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करते हो, तो आप ऐसे ही तो कॉल करते, SUB सब 3,5। ठीक है, तो रिटर्न में अगर आप देखोगे, फंक की जगह तो वही वेरिएबल आ गया, फंक्शन को उसका नेम आ गया, पेरेंथीसिस हमने लगाए हुए ही थे, और उसके अंदर वो वेरिएबल डाले थे। तो अल्टीमेटली ये किसको कॉल कर देगा, ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा। जब फंक्शन को कॉल करेगा, तो उसके रिटर्न में क्या उसे मिल रहा है, जब ये इसको कॉल करेगा, ए को क्या मिल जाएगा 3, बी को मिल जाएगा 5, और रिटर्न क्या हो रहा है 3 - 5, तो -2 आंसर आ जाएगा। और ये रिटर्न का यही वैल्यू है। रिटर्न में और प्रिंट में यही फर्क होता है। रिटर्न क्या करता है, जहां से कॉल होता है वो वहां पे एक्सप्रेशन को रिटर्न भेज देता है। प्रिंट का काम है वहां पर इमीडिएटली प्रिंट कराना। रिटर्न का काम है जहां से वो कॉल हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म करो, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन हो या वेरिएबल हो या कोई भी वैल्यू हो, जहां से कॉल हुआ वहां भेज दो। ठीक है, तो हमने यही काम किया। देखो जब ये करूंगा, तो ये भी -2 आ रहा है, तो अल्टीमेटली यहां पर ये वाली वैल्यू पास हो जाती है। अगर ऐड करोगे, तो ऐड पास हो जाएगा, और वो उनको सम कर देगा।
ऐसा ही अब एक फंक्शन क्रिएट करो अपने आप से, जिसमें आपको क्या करना, स्ट्रिंग के फॉर्मेट, स्ट्रिंग का फॉर्मेशन करना। अपर केस में कर दिया स्ट्रिंग का, अगर अपर डालोगे तो अपर, लोअर डालोगे तो लोअर, और जो मान लो कैपिटलाइज करना है तो दो तीन फंक्शन बना के कर देना। किसमें क्या एरर आ रहा है? हाँ तो सब ऊपर वाला फंक्शन बनाया, ये यहाँ पे जो ये सब है यहाँ पर लिखा सब, SUB, देख लो। लेके आओ। नहीं, ऐड और सब है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने मल्टीप्लाई नाम का यहाँ पर फंक्शन बना लिया, डेफ, MULT नाम के फंक्शन बना लिया, A, B, और यहां पर रिटर्न करा दिया, रिटर्न A × B, अब आप मल्टीप्लाई पास कर सकते हो। तो हम बेसिकली यहाँ पर MULT पास करेंगे, तो वो क्या कर देगा, दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देगा। तो हमारे पास में जो फंक्शन हम पास कर रहे हैं वो होना चाहिए। पीछे वाला तो रन करो जहाँ चेंजेस करें अभी। हाँ, इसे 8 क्यों लिख रखा है ये? हो गया? क्या हुआ? तो इसमें क्या मदद कर सकते हैं बताओ? तुम्हें तीन तीन क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं, तुम्हें पाइथन इंस्टॉल करना नहीं आया है? पाइथन हुआ भी, पाइथन की साइट से डाउनलोड करो। एक फंक्शन लेना, तीन, आप एक फंक्शन जो बना रहे हो उसमें आपको क्या बनाना है, वो फंक्शन जो है स्ट्रिंग की लेंथ बताए, स्ट्रिंग का जो है अपर केस में कन्वर्ट करे जब हम अपर दें, लोअर केस में कन्वर्ट करे जब हम लोअर दें। तीन तीन काम करे वो। दूसरा बना लो, डालो पाइथन डाउनलोड, अपर केस, लोअर केस, और लेंथ। हम्म। येलो वाले बटन से डाउनलोड करो। पाथ ऐड करो पहले। अनइंस्टॉल कर दो, चलो अगर नहीं है तो अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा से इंस्टॉल कर लो। कुछ भी ले लो। इंस्टॉल करो फिर से। पाथ ऐड करो। इंस्टॉल पे क्लिक करो ऊपर। इसके बाद ये हो जाए तो जुपिटर नोटबुक करना इंस्टॉल।
हो गया। तो याद करो, सेटअप फेल्ड क्यों हो गया? हम्म। हो गया सबका तुम्हारा? कर भी रहे हो तुम, तो हाथ पे हाथ बांधे बैठे हो। हुआ नहीं अभी तक? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? हो गया। और इधर किसका? उधर पीछे? क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? तुम क्या देखा देखी करके देख के कर रहे हो? हाँ। अकाउंट अकाउंट को क्या हो गया? तो पासवर्ड की कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ रही है? हाँ, तो जीमेल में कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ रही है? कोलैब पे कर रहेगा? कोलैब पे कर रहेगा, जुपिटर नहीं है? एक बार वहां से खोल के अनइंस्टॉल करना, कमांड प्रो कंट्रोल पैनल पे जाके रजिस्ट्री वजिस्ट्री वो सब उसकी जो है करना, क्लीन। हम्म। जो एरर कोड आ रही थी ना, वो इंस्टो सेटअप फेल्ड होके, उसको जो है सर्च करना गूगल पे, देखना कि क्या किस चीज की एरर आ रही है। नहीं, पहले वो कंट्रोल पैनल पे जाके देखो, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल। सही कर रहे हो। तुमने बता तो दिया। तो देखो क्या करना है आपको, फंक्शंस क्रिएट करने हैं ना। हाँ। सबसे पहले आप कौन सा फंक्शन क्रिएट करोगे? डेफ, मान लो, अपर, या टू अपर, ठीक है। ये हटा देता हूँ, कभी इनबिल्ट इन फंक्शन से हो जाए टू अपर। अपर केस आप करोगे तो कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है? एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है जिसको आपको करना है। तो यहां पर मान लो टेक्स्ट ले लिया मैंने, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा? टेक्स्ट डॉट अपर, ठीक है। डेफ लोअर अंडरस्कोर केस, यहां पर भी एक टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और रिटर्न क्या करेगा? टेक्स्ट डॉट लोअर। और लास्ट में हमें क्या करना है? डेफ
काउंट लेंथ टेक्स्ट, यहां पे क्या रिटर्न कराना है? लेंथ ऑफ किसकी? टेक्स्ट की। ठीक है। अब डेफ, मान लो कोई भी str फंक्शन नाम का मैंने बना लिया, जो क्या लेगा? पहला पैरामीटर फंक्शन लेगा, दूसरे पैरामीटर में हम क्या डाल देते हैं? ए डाल दिया, मान लो टेक्स्ट देने के लिए या सेंटेंस देने के लिए टी डाल देता हूं मैं। ठीक है। कोलन लगा के यहां पर मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं? रिटर्न FUNC, और पेरेंथीसिस के अंदर ये जो अदर पैरामीटर है ये चला जाएगा। ठीक है। इसको रन कर दिया मैंने, फंक्शन रन हो गया। अब रन करने के बाद इसको जब भी मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? STR फंक्शन, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पर पहला पैरामीटर मान लो दे देता हूँ कि काउंट लेंथ, कोमा, यहाँ पर मैंने दे दिया पाइथन। ठीक है। रन कर दिया तो उसने क्या दे दी? लेंथ इसकी दे दी 6, रिटर्न करके दे दी। अब ऐसे ही अलग अलग तीनों फंक्शंस के लिए मैं एक ही उसी फंक्शन में यहाँ पर काउंट लेंथ की जगह अपर केस दे दिया, तो उसने उसको अपर केस में कर दिया। नहीं, तुम वो शॉर्ट बता रहे थे तो तुम। कितने दिन बाद आए हो? हाँ। और फिर आके मजाक मस्ती कर रहे हो? अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। जब कभी भी आपको जो है एज ए पैरामीटर क्रिएट करना है, तो जो फंक्शन आप पेरेंट एज ए पैरामीटर पास करोगे, जो उसका वेरिएबल ले रहे हो, तो फिर वहां पर क्या करोगे? उसको रिटर्न में जाके उसको जो है उस पैरामीटर और पेरेंथीसिस के अंदर दूसरे वेरिएबल्स पास कर दोगे। इंस्टॉल करो इसे। अरे वो डेफ के अंदर उसको जो है उधर लेके आओ ना, बिल्कुल नीचे डेफ वाला जो दूसरा वाला फंक्शन है। अरे वो डाउनलोड कर तो रखा है, उसी उसी को इंस्टॉल करो ना वहीं से। पाथ ऐड करो। रीस्ट अगर नहीं हो तो रीस्टार्ट करके एक बार देख लेना। फंक्शन कॉमा टी, दोनों पैरामीटर है। फंक्शन भी पहला पैरामीटर है और टी भी पैरामीटर है। कुछ भी ले लो, जो आपकी मर्जी चाहे वो ले लो। हो गया, क्लोज कर दो। अब जुपिटर इंस्टॉल कर लेना। हम्म। कमांड प्रॉम्प्ट पे आके पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, पिप इंस्टॉल नोटबुक। अब हो जाएगा। अब हो जाएगा। हाँ। पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब फंक्शन एज ए रिटर्न जुपिटर लैब पिप स्पेस।
फंक्शन एज ए रिटर्न में क्या होता है, एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन से रिटर्न करा रहे हो, देन वी विल यूज फंक्शन एज ए रिटर्न। ठीक है। जुपिटर स्पेस लैब मत करो, जुपिटर लैब करो। करो एंटर। नेट कनेक्ट है? नेट तो हो गई। ठीक है। एक फंक्शन को रिटर्न कराना। अब जैसे मेरे पास में एक फंक्शन है डेफ, फंक्शन का नाम क्या है, आउटर फंक्शन मान लो दे दिया, आउटर फंक्शन। और ये क्या ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है, कुछ भी मैं दे देता हूं, मैसेज नाम का पैरामीटर दे दिया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, एक इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन। ठीक है। इनर फंक्शन है और इनर फंक्शन के अंदर मैं यहां पर रिटर्न करा रहा हूं, रिटर्न एफ, एफ स्ट्रिंग में मैसेज, यहां पर मैं क्या दे दिया, मैसेज नाम का वेरिएबल दे दिया मैंने। ठीक है। मैसेज वेरिएबल दे दिया। अब जो आउटर फंक्शन है, आउटर फंक्शन में मैं रिटर्न क्या करा रहा हूं, रिटर्न इनर, इनर फंक्शन का नेम मैंने क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। ठीक है। इनर फंक्शन का नेम। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट है देखो, रिटर्निंग ए फंक्शन। क्योंकि यहां पर इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन एक इनर जो मैंने रिटर्न कराया है इनर फंक्शन, ये क्या है, ये एक्चुअल में एक फंक्शन का नेम है। तो उसी को हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। अब देखो इसको, जब मैंने ये रिटर्न करा दिया एक फंक्शन, अब इसको कॉल कैसे करूंगा, माई फंक्शन एक वेरिएबल लिया मैंने, इक्वल टू। ठीक है, किसको कॉल करूंगा मैं, आउटर को, आउटर फंक्शन को कॉल करूंगा, वो एक मैसेज मांग रहा है, मैंने मान लो दे दिया गुड मॉर्निंग। आउटर फंक्शन को कॉल किया और आउटर फंक्शन एक मैसेज मांग रहा है। अब आउटर फंक्शन बेसिकली, आउटर फंक्शन क्या कर रहा है कि आउटर फंक्शन रिटर्न कर रहा है इनर फंक्शन को। आउटर फंक्शन किसको रिटर्न कर रहा है, अब देखो जब सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, आउटर फंक्शन गुड मॉर्निंग, तो ये कहां पे जाएगा, ये इसके पास आएगा और मैसेज की जगह गुड मॉर्निंग आ जाएगा। फिर अंदर आएगा, अंदर उसे क्या मिला, एक फंक्शन मिला, उसने इसको रीड किया, फंक्शन, इनर फंक्शन, और रिटर्न में क्या आ गया, मैसेज इक्वल टू, मैसेज के अंदर मैसेज, तो ये यहां से वेरिएबल यहां पर आ गया गुड मॉर्निंग। ठीक है। अभी यहां पर कुछ भी जो है कॉल नहीं हुआ, बस केवल जो है मेमोरी में यहां पर आया, क्योंकि ये इनर फंक्शन कब कॉल करेगा, कब काम करेगा, जब इनर फंक्शन कॉल होगा तभी तो रिटर्न करेगा, कोई नॉर्मल तो प्रिंट है नहीं वो क्या है, एक फंक्शन के फंक्शन है। तो फंक्शन अभी क्या एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आया नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में उसे क्या मिला, रिटर्न। रिटर्न ये किसका है, इस आउटर फंक्शन का है। आउटर फंक्शन ने रिटर्न क्या कर दिया, इनर फंक्शन को। तो इनर फंक्शन क्या है, ये वाला वेरिएबल है, आउटर फंक्शन ने इनर फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अब ये जो है बेसिकली इस माई फंक्शन के पास में क्या आ गया, इनर फंक्शन, ये पैरामीटर है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल में क्या है, ये फंक्शन जो कॉल हुआ, इस फंक्शन ने जो रिटर्न किया वो किसके पास आ गया, इसके पास आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट माई अंडर स्कोर फंक्शन। मैं माई फंक्शन जो वेरिएबल जिसके अंदर क्या आया है, रिटर्न हो क्या आया है, उसको मैंने कॉल कर दिया, तो उसने क्या कर दिया, मैसेज गुड मॉर्निंग रिटर्न करके दे दिया। हमने कॉल तो इनर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल तो किया नहीं, उस फंक्शन से रिटर्न कराया और रिटर्न करा के वेरिएबल में आ गई, उस वेरिएबल ने उसको जो है कॉल कर दिया। हाँ।
पिप इंस्टॉल नोटबुक। हम्म। हम्म। कौन से वाले? ये कर्ली ब्रेसेस तो ये एफ स्ट्रिंग वाला है ना, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए कि यहाँ पर डेटा जो है एक वेरिएबल से आ जाए। हाँ। हाँ, मैसेज वाले में ही तो बता रहा हूँ। स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए हमने एफ स्ट्रिंग पढ़ा था। तो एफ स्ट्रिंग में हम यही करते हैं कि ये जो वेरिएबल है मैसेज, मैसेज जो है वो कहाँ से आ जाए, ये इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर आ जाए।